या सादिक साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि कोई इशारा आपको नहीं मिला, ना किसी की सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन इस्लामाबाद में ये खबरें गर्म हैं कि कोई गैर सियासी लोग हैं जो कि गए हैं लंदन, वहां पे नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, नेगोशिएशंस हुई हैं। तो आप भी लंदन में थे, क्या ऐसी कोई मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ से? जी मियाँ साहब बहुत से लोगों को मिलते हैं, बेशुमार लोगों को मिलते हैं, और मेरे से भी अलहदगी में गुफ्तगू हुई। हम घंटा डेढ़ घंटा इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब और मैं, हमने बैठ के बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। और मगर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, मगर कौन गया क्या है ये इसका मुझे इल्म नहीं है, तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बहरहाल जो भी हो रहा है, लोग अगर जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि अफवाहें हैं कि लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के पास? इसलिए जा रहे हैं कि वो उनके हाथ खड़े हो गए, इसलिए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग एक पॉपुलर पार्टी है और उसका जो वोट बैंक है इंटैक्ट भी है, उसका एमएनए एक भी नहीं टूटा और इंशाल्लाह आगे भी टूटने के चांस नहीं है। अब तो उनके चांसेस हैं, उनके चांसेस क्या हैं, खुली किताब है कि कौन टूटना चाह रहा है, कौन छोड़ना चाह रहा है, कौन जान छुड़ाना चाह रहा है इस सिटिंग गवर्नमेंट के साथ। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और या साहब, आपके विजिट का एक मकसद ये भी बताया जा रहा था कि जब आप वहां पे जाएंगे तो पार्टी की तरफ से क्लैरिटी लेकर आएंगे कि पार्टी को लीड किसने करना है, पार्टी की सिमत क्या होगी, क्या शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना है या मरीम नवाज ने लीड करना है। तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कोई क्लैरिटी आपको दी है? और बल्कि अब तो यहां पर यह बहस शुरू हो गई है कि अगले इंतखाबात में नून लीग का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, क्या मरीम नवाज होंगी या शहबाज शरीफ होंगे? इस हवाले से पूछा आपने नवाज शरीफ साहब से? देखें, मैं ये नहीं पूछने गया था कि वज़ीर आज़म कौन होगा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अभी बहुत प्री मैच्योर है कि मैं कहूँ कि जी वज़ीर आज़म कौन होगा कौन नहीं होगा। ये इंशाल्लाह हमारी जमात फैसला करेगी, और हम ये फ़ैसला तो वैसे ही नवाज़ शरीफ साहब के पास इख्तियार है, और जो खुशी खुशी हमारी पार्टी ने उनको दिया हुआ है या हमारी जमात ने, हम इस चीज़ पे डिस्प्यूट नहीं करते। तो ये फ़ैसला तो हो जाएगा, मगर वो नेक्स्ट स्टेज है, वो अभी इतनी जल्दी हम फैसला कर लें या ये इसके ऊपर कोई कमेंट करें शायद मुनासिब नहीं होगा। वो इंशाल्लाह कायद मोहतरम जो है ये उसके ऊपर फैसला अपना दे देंगे। या सब जल्दी कहाँ, इसमें तो बल्कि कहा जा रहा है कि ताखीर हो गई जिससे पार्टी को नुकसान होगा। और अभी आप खुद कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत जाती है तो फौरी तौर पर नए इलेक्शंस होने चाहिए, तो उस हवाले से तो बड़ी ताखीर हो चुकी है, क्योंकि आपने तो फैसला कर रहे हैं इस डिवाइड से जो नुकसान हो रहा है उसको खत्म कर रहे हैं। एक तरफ तो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि शहबाज शरीफ को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ वो पॉपुलर सपोर्ट है जो कि मरीम नवाज के साथ नजर आता है। इसलिए फैसला तो करना होगा ना कि पार्टी को कौन लीड करेगा, इलेक्शंस में कौन लेके जाएगा। तो आपने ये अभी फरमाया कि पार्लियामेंटेरियंस जो है शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं, पॉपुलर जो है पब्लिक जो है वो मरीम नवाज साहबा की तरफ देख रही है, मगर हम सारे शहबाज शरीफ साहब भी, मरीम बीबी भी, पार्लियामेंटेरियंस भी और अवाम भी नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं। और या सब ये ऐसे ही यहाँ पे हर कोई आके बयान देना शुरू हो गया है कि शहबाज शरीफ हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, चाहे वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी हों, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों। तमाम लोग आके टी पे एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे अगले जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो पार्टी लीडर, पार्टी प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ है। मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा नवाज शरीफ साहब फैसला कर देंगे जब वक्त आएगा इंशाल्लाह। और हो सकता है नवाज शरीफ साहब भी आ जाएं, और हो सकता है कि वही चीज़ें संभाल लें फिर। अब तो मेरे मुस्कुराने पे भी पाबंदी लग गई है। कल आपने ये कहा जनवरी में जब आप लंदन जाएंगे तो नवाज शरीफ को आप वापस साथ लेकर आएंगे, इस बात का कोई इम्कान है भी अयाज साहब, या सिर्फ लोगों का लहू गरमाने के लिए बात कर रहे थे? देखें ये तो अल्लाह ताला को पता है कि वो कब आएंगे, मगर ये भी हो सकता है उससे पहले आ जाएं, हो सकता है मैं जब जाऊं तो साथ आ जाएं, हो सकता है बाद में आ जाएं, बट ये मैं बता दूं इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये कहा है कि नवाज शरीफ उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उनको यकीन दहानी नहीं होगी कि उनको इंसाफ मिलेगा। अब ये बताइए कि अदालतें कैसे यकीन दहानी दे सकती हैं कि नवाज शरीफ आ जाए उनको इंसाफ मिलेगा? वो तो जाहिर सी बात है इंसाफ पे ही फैसला करेंगे। वो ये राना साहब की सोच होगी, मगर हम तो यही उम्मीद रखते हैं। हमें अभी तक तो अदालतों से कुछ जगहों पे इंसाफ मिला है, कुछ पे नहीं मिला। अब ये जो वीडियो लीक्स हैं, हम तो सोच रहे थे कि सो मोटो होगा इसके ऊपर, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच बैठेगा, इस चीज़ को रिव्यू करेगा। ये जो वीडियो लीक्स हुई हैं, 1 2 3 हुई हैं, इस पे फैसले हो जाएंगे। मगर इसमें जो ताख़ीर होती है, डिले होती है, तो हम भी ये सोचते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड।
और अय्याज साहब, अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो क्या वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरेंडर तो उनको बहरहाल करना पड़ेगा, वो कन्विक्टेड हैं, या कोई और मामलात हैं? क्योंकि आज वजीर आजम ने भी इस बात पे तशवीश का इजहार किया है कि कुछ लोग जो हैं वो नवाज शरीफ की सजा खत्म करवाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। तो कोई ऐसे मामलात हैं या जेल जाएंगे आखिर? नवाज शरीफ साहब जेल से नहीं डरते। नवाज शरीफ साहब फोर्ट में भी रह चुके हैं, वो ज़मीन पे भी सो चुके हैं, वो बग़ैर तकिए, बग़ैर चादर, बग़ैर कंबल, बग़ैर रज़ाई, बग़ैर ऊपर चादर ओढ़े हुए भी सो चुके हैं। वो जेल से डरने वाले होते तो सियासत ही छोड़ गए होते। वो ना जेल से डरते हैं, ना इन चीज़ों से घबराते हैं, मगर वो एक पॉलिटिशियन है, बल्कि स्टेट्समैन है, जो जिस तरह हम कहते हैं ना, जब हम स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि कहीं किसी वक्त आपको 2 कदम आगे लेने होते हैं, एक पीछे लेना होता है, फिर 4 आगे भी लिए जा सकते हैं। ये चीज़ें स्ट्रेटजी बना के की जाती हैं, ये हालात के हिसाब से की जाती हैं। हर वक्त इंसान जाके सीधा टक्कर नहीं मारता, मगर एक प्लान करके होता है। तो इसलिए ये चीज़ें प्लान की जाएंगी। ये चीज़ें अभी तक जो हो रही हैं, अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद है, और नवाज शरीफ साहब ने तो अल्लाह ताला। तो नवाज शरीफ का आना या ना आना, किस वक्त आना, ये एक स्ट्रेटजी और प्लान के तहत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अय्याज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद